हेलो बच्चों, आइए एक सवाल हम लोग बनाते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये 11th क्लास में, क्लास 11th एसके सिंह, क्वेश्चन नंबर 2। कॉन्सेप्ट तो आपको पता है। कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। कॉन्सेप्ट वीडियो में पूरा जो मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जो कॉन्सेप्ट वीडियो है उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा रखा था। फिर भी एक बार ब्रीफ में कि हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस करते समय किसी भी तरह की गलती होती है। गलती करना मानव का स्वभाव है, गलती होगी। अब उसका हमको रेक्टिफिकेशन करना है। तो पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस करते समय गलती दो प्रकार की होती है, वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर। कुछ ऐसी गलती जिसका केवल और केवल एक खातों पर प्रभाव पड़ता है, और कुछ ऐसी गलती जिसका दो या दो से ज्यादा खातों पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद स्टेजेस ऑफ एरर मेन बात होती है कि आपका रेक्टिफिकेशन किस स्टेज में हुआ है। हमारा 3 स्टेज होता है अकाउंटिंग प्रोसेस के अंतर्गत। 3 स्टेज होता है। एक, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले अगर गलती हो गई है तो उसका सुधार करने का तरीका कुछ और होगा, चाहे वो वन साइडेड हो या टू साइडेड। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद और फाइनल अकाउंट बनाने के पहले अगर गलती का पता चलता है तो उसका रेक्टिफिकेशन कुछ और होगा। और तीसरा स्टेज कि अगर आप गलती का सुधार फाइनल अकाउंट बनाने के बाद कर रहे हैं तो उसका रेक्टिफिकेशन कुछ और होगा। तो आइए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। कहता है द फॉलोइंग एरर्स वे आर कमिटेड बाय द अकाउंटेंट्स ऑफ गीता डाइकिम। ठीक है ना। आइए इसको हम लोग ये मानते हुए, अभी हम लोग शुरू में बना रहे हैं, तो ये मानते हुए कि इसका रेक्टिफिकेशन हमारा ट्रायल बैलेंस के पहले का है। ये मैक्सिमम वन साइडेड एरर है और ये ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले, जब ने हम अकाउंटिंग प्रोसेस कर रहे थे, जर्नल लेजर बनाए और ट्रायल बैलेंस हमने मिलाने का कोशिश किया, नहीं मिला, पीछे मुड़ के गए और हमने सारी गलतियों को ढूंढा, तो ये गलतियां हमको पता चली और उसका रेक्टिफिकेशन हम यहां पे कर रहे हैं। तो आइए, कैश ₹350 पेड टू त्रिमन केमिकल्स पोस्टेड एज। कहता है कि कैश पेड। अब कैश पेड की शुरुआती एंट्री कहां होगी? कैश बुक में होगी। फिर कैश बुक से हम उसके पार्टी के लेजर में जाते हैं। तो जब हम त्रिमन केमिकल्स में गए तो हमने 350 के बदले में 530 रुपया पोस्टिंग कर दिया। 350। तो यहां पर आ जाइए। ये 1A है, ये A है। तो कैश बुक में गलती नहीं है, गलती कहां है? त्रिमन केमिकल्स में। तो कैश हमने पेड किया, तो हम एंट्री क्या करेंगे? त्रिमन केमिकल्स टू कैश। तो कैश में हम बाय त्रिमन कर चुके हैं। बाय त्रिमन 350 रुपया हो चुका है। लेकिन हम जब त्रिमन केमिकल्स में टू करने गए, टू कैश करने गए, तो वहां पर 530 हो गया। 530। अब क्या होगा कि अब सोचिए, त्रिमन केमिकल्स में 350 होना था, डेबिट साइड में 350 होना था, हो गया 530। कितना से ज्यादा हो गया? यानी डेबिट साइड आपका जो बढ़ गया वो 180 रुपया से बढ़ गया। तो अब उसको उतना से क्रेडिट कर दीजिएगा तो बैलेंस 350 का डेबिट बैलेंस आ जाएगा। तो क्या करेंगे? इन त्रिमन केमिकल्स अकाउंट बाय
रॉन्ग पोस्टिंग ₹180। पोस्टिंग हुआ, गलत पोस्टिंग हो गया, 350 की जगह पर 530 हो गया। डेबिट में होना था 350, हो गया, अब हम लोग उतना से क्रेडिट कर देंगे। आइए दूसरा, ये परचेज ऑफ स्टेशनरी वर्थ 150 रिमेन अनपोस्टेड फ्रॉम द कैश बुक। कहता है ये परचेज ऑफ स्टेशनरी वर्थ 150 रिमेन अनपोस्टेड फ्रॉम द कैश बुक। हमने स्टेशनरी परचेज किया, तो नगद परचेज किया, तो हम कैश में क्या लिखेंगे? स्टेशनरी टू कैश। तो कैश में बाई स्टेशनरी हुआ, लेकिन फिर स्टेशनरी में टू कैश होना चाहिए, वो नहीं हुआ, तो कर दीजिए ना। यहां पर सिंपल कहता है कि अनपोस्टेड रह गया। क्या रह गया? अनपोस्टेड रह गया। किस में? कैश बुक में हुआ, स्टेशनरी में नहीं हुआ, तो स्टेशनरी में कर दीजिए। इन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग रुपीज कितना? 150। ठीक है ना? अब आ जाइए, सी कहता है 260 पेड फॉर परचेज ऑफ न्यू ऑफिस फर्नीचर चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। 250 पेड फॉर परचेज ऑफ न्यू ऑफिस फर्नीचर। क्या कहता है? हमने फर्नीचर खरीदा, 250 पेड फॉर परचेज ऑफ न्यू ऑफिस फर्नीचर, और हमने चार्ज कहां कर दिया? ऑफिस एक्सपेंस। अब समझिएगा बात को, ये दो खातों का प्रभाव है, ये डबल साइडेड एंट्री है, लेकिन हमारा ट्रायल बैलेंस के पहले हम इसको मान के बना रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस के पहले अगर ये गलती हुई है तो करना चाहिए ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। हो गया फर्नीचर ना होके, ऑफिस फर्नीचर ना होके ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, तो गलती से ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट हो गया। तो अब क्या कीजिएगा? ऑफिस एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दीजिए और जो होना चाहिए उसको कर दीजिए। तो इसका एंट्री होगा ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना? 260। ठीक है, चलिए डी। A credit sale to त्रिवेणी 400 posted to credit of their account। क्या कहता है? एक क्रेडिट सेल, हमने उधार माल बेचा, किसको बेचा? त्रिवेणी एंड कंपनी को 400 का मैंने उधार माल बेचा, तो एंट्री क्या करना चाहिए? त्रिवेणी टू सेल्स, त्रिवेणी को डेबिट करना चाहिए 400 से, लेकिन हमने क्या कर दिया? कहता है क्रेडिट ऑफ देयर अकाउंट। ये जो है ना, ये क्रेडिट हो गया, होना चाहिए डेबिट, क्योंकि एंट्री क्या होगा? त्रिवेणी टू सेल्स, त्रिवेणी डेबिट होगा, हो गया क्रेडिट। तो अब कितना से डेबिट कीजिएगा कि क्रेडिट का प्रभाव खत्म हो जाए और डेबिट का प्रभाव आ जाए?
तो 800 से। इन किसमें? त्रिवेणी एंड कंपनी, त्रिवेदी एंड कंपनी, त्रिवेदी एंड कंपनी टू रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग पोस्टिंग रुपीज कितना? 800। आ जाइए। E. A purchase of 420 from Mantri and Company was passed through sales day book 240। समझिएगा बात को, होना चाहिए A purchase of 420 from Mantri was passed through sales day book। सेल्स डे, हमने खरीदा माल 420 से, एंट्री होना चाहिए, एंट्री होना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू मंत्री एंड कंपनी। कितना? 420 और हो गया मंत्री एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 240 टू सेल्स 240। ठीक है ना, होना चाहिए, ये हो गया ये। अब ऐसा एक एंट्री करना है जिससे इसका प्रभाव खत्म हो जाए और इसका प्रभाव आ जाए। तो परचेज डेबिट होना चाहिए, तो परचेज को डेबिट कर लीजिए। सेल्स को क्रेडिट नहीं होना चाहिए, तो सेल्स को डेबिट कीजिए। $420, 240 और 2 मंत्री एंड कंपनी कितना? 660। तो अब देखिए, आपने परचेज डेबिट नहीं होना चाहिए, तो परचेज यहां कट गया। परचेज होना चाहिए, सॉरी, परचेज हो गया और सेल्स कटना चाहिए, तो सेल्स कट गया। सेल्स को आपने क्रेडिट हो गया था, आप सेल्स को डेबिट कर दिए, तो सेल्स कट गया। परचेज को 420 से डेबिट होना चाहिए, तो 420 से डेबिट हो गया। मंत्री को 420 से क्रेडिट होना चाहिए, आपने 660 से क्रेडिट कर दिया, तो इसका प्रभाव भी खत्म हो गया और 420 रुपए आ गए। तो एंट्री कर दीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मंत्री एंड कंपनी अकाउंट। कितना? 420, 240 और 660। ओके, तो बच्चों कहता है, हाउ डू यू रेक्टिफाई द एरर assuming that they were detected before preparing trial balance। क्लियर? क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इन गलतियों का पता चला ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले, तो ये सारा रेक्टिफिकेशन हो गया। ये सारा रेक्टिफिकेशन नोट कर सकते हैं आप। ये सारा रेक्टिफिकेशन हो गया। तो थैंक यू बच्चों,
पहले ये दूसरा नंबर सवाल बन गया। एक सवाल और हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो में।